हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं अल्टरनेटिव, जो हमारे पास चैप्टर है एनसीईआरटी में एसी। तो एसी के जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी उस पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। तो देखते जाओ, सीखते जाओ, और होपफुली आप लोगों ने पूरा थ्योरी पार्ट तो कर ही लिया होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले बहुत बार किया हुआ है थ्योरी पार्ट। बहुत सारे वीडियोज़ में बना चुका हूँ, बहुत सारे क्लासेस भी हो चुकी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। देखते हैं कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी में। जो भी बच्चे जेई में अपियर हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर, या फिर नीट में अपियर हो रहे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी सॉल्व करना तो मस्ट है। ठीक है, जो बच्चे नहीं भी अपियर हो रहे हैं, सिर्फ बोर्ड देना है, उनके लिए तो खैर मस्ट है ही। ठीक है, तो एनसीईआरटी इज फॉर ऑल। तो बच्चों, एनसीईआरटी से फोकस हटाना नहीं है बिल्कुल भी। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। 100 ohm resistor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. ठीक है, what is the RMS value of current in the circuit? हमारे को RMS वैल्यू ऑफ करंट बोला गया है फाइंड करने को। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। देखो यहाँ पर जो 220 वोल्ट लिखा है ना, यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि ये RMS है या मैक्सिमम वैल्यू है। जब भी कुछ केसेस में मेंशन नहीं हो कि ये RMS वोल्टेज है या फिर मैक्सिमम वोल्टेज है, तो ये ऑब्वियसली RMS ही होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो गिवन है वो VRMS गिवन है 220 वोल्ट। According to Ohm's law, VRMS is equal to IRMS into R। ये होता है बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा 220, ये है IRMS और ये है R। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। 220 डिवाइड बाई 100, ये मिलेगा IRMS। दैट मीन्स 2.2 एम्पियर। ठीक है, 2.2 एम्पियर इज द IRMS। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल सर्कल। तो पावर कंज्यूम्ड किसी भी सर्कल, किसी भी सर्किट के लिए जहां पर हमारे पास वोल्टेज पता हो, आई पता हो, तो फुल सर्कल की जब बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है ना। सिर्फ जब रजिस्टर की बात होती है तो कॉस फैक्टर, जो cos फाई होता है पावर फैक्टर, वो 1 होता है, सिर्फ रजिस्टर अगर लगा हो तो बेसिक फॉर्मूला आ गया जो क्लास 10 में भी था, 12 में इलेक्ट्रिसिटी में भी था, बिल्कुल वही लगानी है, नथिंग न्यू इन दिस। सो V मेरे पास है 220 और I हमने अभी अभी निकाला 2.2। ये आपको मिलेगा V इंटू वाई, दैट मीन्स पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई, पीक वोल्टेज है V0 है, ये V0 कितना है, 300 वोल्ट है। What is the RMS वोल्टेज, ये तो बच्चों वाला हो गया है ना। VRMS क्या लिखते हैं हम लोग, V0 बाई √2 लिखते हैं। तो V0 तो यहाँ पे 300 है, डिवाइड बाई √2 कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास RMS वोल्टेज। दूसरा है RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर। VRMS, ये तो पार्ट ए हो गया। पार्ट बी, IRMS 10 एम्पियर है। व्हाट इज द पीक करंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, IRMS is equal to I0 by √2। सो 10 by √2 हो गया। इसको फर्दर आप √2 by √2 करोगे तो ये हो जाएगा 5√2 एम्पियर, है ना। इजी है बट जरूरी है। 7.3, 7.4, 44 मिली हेनरी इंडक्टर मिली हेनरी, L की वैल्यू गिवन है। 44 मिली का मतलब हो गया इंटू 10⁻³ हेनरी is connected to 220 volt 50 hertz supply. Determine the RMS value of current in the circuit। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, VRMS लगाएंगे और IRMS इंटू XL, ये हो जाएगा V इक्वल टू I इंटू R वाला फॉर्मेट है। तो V यहाँ 220 है, IRMS हमारे को फाइंड करने को बोला गया है। XL हमें मालूम है क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। ठीक है ना, ओमेगा इंटू एल इज एक्सएल, दैट मीन्स IRMS ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। माइंड इट, मैं इधर भी लिख देता हूँ, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये बहुत बार लिखा है हम लोगों ने, क्लास 11 में भी, क्लास 12 में भी मिलता है बहुत बार, तो इसको तो भूलना नहीं है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। IRMS 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल, एल की वैल्यू है 44 इंटू 10⁻³ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज मेरे को गिवन है, तो पहले ओमेगा साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। 2 पाई इंटू 50, तो ओमेगा हो गया 100 पाई, ओमेगा हो गया 100 पाई, यानी कि पूरा 2
2πf की जगह मैं लिखूंगा 100 पाई, ये पूरा हो जाएगा 100 पाई, 100 पाई दिस वन। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, फिजिक्स खत्म, मैथमेटिक्स स्टार्ट। 100 है, इसको कैलकुलेशन करना है बस। 44 पाई इंटू 10 टू द पावर -1, दिस इज IRMS। 2200 44 पाई, पाई को लिख लो 22/7 या 3.1 में लिख लो, फर्क नहीं पड़ता इससे। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा करंट, ये हो जाएगा 100 इंटू 7/44, यानी कि 700/44 एम्पियर। इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर लो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन। चलो 7.4 कर लेते हैं, होपफुली आप लोग फटाफट लिख रहे होगे मेरे साथ। ठीक है, तो समझते जाना है और लिखते भी जाना है। सेवन पॉइंट 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is connected to 110 volt 60 hertz AC supply. Determine the RMS value of current in the circuit. RMS value of current, यहाँ भी वही बात है, यहाँ कैपेसिटर की बात हो रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, VRMS is equal to IRMS into XC। XC क्या मैंने बोला था ना, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय XC। तो VRMS कितना है, 110 वोल्ट है। IRMS मुझे मालूम नहीं है, और कैपेसिटर होता है 1/ωc। ठीक है ना, तो आप XC यहाँ पे अलग से लिख लो, XC होता है 1/ωc। ओमेगा मालूम है क्या होता है, 2π इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू C। तो XC आप कैलकुलेट कर लो अगल बगल में कहीं भी, और यहाँ सीधा वैल्यूज डाल दो। 2π फ्रीक्वेंसी 60 गिवन है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा 1/2π60 इंटू कैपेसिटर 60 माइक्रोफैराड, दिस वन। ये इसको और भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और IRMS हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 110 है ना, ओमेगा C तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 2π60 इंटू 60 10 टू पावर -6, दिस इज योर IRMS। तो 1 2 3 0 चला जाएगा या -3 आ जाएगा। सो 11 इंटू 2π इंटू 36 इंटू 10 टू पावर -3, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा एम्पियर, IRMS। ठीक है, ये अब हो कितना हो जाएगा, 22π इंटू 36 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर, ये होता है IRMS। कैलकुलेट आप कर सकते हो, बड़ा इजी कैलकुलेशन है, बस मल्टीप्लाई, तो इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है। 7.5 7.6 एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4। व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन। 7.3 7.4 में वापस चलते हैं। सिर्फ इंडक्टर है, सिर्फ कैपेसिटर है। आपके अच्छे ध्यान में रखनी है एक बात, हम लोगों ने पावर का फॉर्मूला डिराइव किया था, है ना, पावर का फॉर्मूला तो क्या था, P इज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू cos फाई। ठीक है, प्योर जब कैपेसिटर की बात होगी, प्योर कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर, ठीक है, एंड रेजिस्टर नहीं है, रेजिस्टर तो यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ कैपेसिटर है। तो इस केस में जो फाई होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। आप चेक कर सकते हो इम्पीडेंस ट्रायंगल में जाके, ये R होता है, ये फाई होता है, ये Z होता है, और ये XL माइनस XC होता है। नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे ध्यान से देखनी चाहिए आपको। R होता है, R यहाँ पे 0 है, यानी कि ये वाला पोर्शन 0 है, ये लेंथ है ही नहीं। और यहाँ पर मान लेते हैं XL भी 0 है, सिर्फ कैपेसिटर, XC है सिर्फ। इसका मतलब ये जो दोनों लाइन है ना, कहीं पैरेलल हो गए, जब ये डिस्टेंस ही 0 है दोनों के बीच में, तो दोनों लाइन पैरेलल हो गए ना, ऐसे करके। मतलब जो फाई यहाँ पे 90 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल ऐसा हो गया, और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ गए। तो ये लाइन जब बिल्कुल खड़ा हो जाए, यानी कि R की वैल्यू तो है ही नहीं, तो यहाँ पे डिस्कशन थोड़ा बनता है कि अगर मेरे पास R यहाँ नहीं हो, R 0 हो जाए, ठीक है,
तो z वाले फॉर्मूले में अगर मैं जाऊं तो 0 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर एक्सएल भी नहीं है तो सिर्फ मेरे पास क्या है, एक्सी है। तो z इज इक्वल टू, ये भी 0 है तो यहां पर सिर्फ मुझे एक्सी मिलेगा, तो ये भी एक्सी है और इधर माइनस एक्सी, यानी कि सिर्फ इसका मॉडुलस लेते हैं, माइनस तो खैर पता नहीं कुछ, ये ले लेंगे और ये पोर्शन 0 है सर, ठीक है। तो z इज इक्वल टू एक्सी लिखेंगे हम लोग, बढ़िया। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो फाई होगा वो 90 डिग्री होगा, तो cos 90 0, तो यहाँ पर पावर कंज्यूम विल बी 0। या फिर इंडक्टर की भी बात करें, मान लो R नहीं है, सिर्फ इंडक्टर है मेरे पास, ओनली एक्सएल, उस केस में भी फाई 0 पावर 0। यानी कि जब भी हम बात करेंगे प्योर इंडक्टर की या प्योर कैपेसिटर सर्किट की, तो पावर कंज्यूम बाय प्योरली इंडक्टर और प्योरली कैपेसिटर सर्किट विल बी ऑलवेज 0। पॉइंट टू बी नोटेड है, जब भी हमारे पास सर्किट में सिर्फ इंडक्टर हो या फिर सिर्फ कैपेसिटर हो, वहां पर फाई लेंगे 90 डिग्री। हम लोगों ने डिराइव भी किया था ना, जब रजिस्टर होगा एसी सर्किट के साथ तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो साइन ओमेगा टी मिलेगा करंट वाला। इंडक्टर की बात करते थे तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मिलता था, तो वहाँ पे 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आता था। हम लोगों ने कैपेसिटर के लिए भी डिराइव किया था, वहाँ भी 90 डिग्री था फेज डिफरेंस। आप चाहो तो वापस जाके अपने नोट्स में देख सकते हो। यानी कि जब भी हम कैपेसिटर की बात करेंगे या इंडक्टर की बात करेंगे तो मुझे यहाँ पे फाई 90 डिग्री मिलेगा। फाई 90 मीन्स cos 90, cos 90 मीन्स पावर 0, ठीक है, पावर 0। 7.6 भी कर लेते हैं। होपफुली आपको दिख रहा होगा नीट एंड क्लीन। Obtain the resonant frequency omega r of a series LCR circuit with L is equal to 2 Henry, this Q value of the circuit. Resonant frequency हम लोगों ने derive भी किया था। resonance frequency, resonance क्या होता है, जब XL माइनस XC 0 हो जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं resonance condition। यानी कि अगर मेरे पास XL इज इक्वल टू XC हो जाए तो ये हो गया रेजोनेंस कंडीशन। XL को मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा R इंटू एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा R इंटू सी। ओमेगा R का स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, दैट इज 1 बाई एल सी, यानी कि ओमेगा R में लिखूंगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, ठीक है। ओमेगा R ही मुझे फाइंड, मैंने दोबारा छोटा सा डिराइव कर दिया है, आपको याद होनी चाहिए तो पहले से, याद नहीं है तो। L की वैल्यू यहाँ गिवन है 2 हेनरी, L की जगह 2 लिखोगे आप। कैपेसिटर 32 माइक्रो, 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, पूरा का पूरा रूट में। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मेरे को मिल जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी कि ओमेगा R जो होगा वो हो जाएगा 10 टू पावर 3 अपॉन 8, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब ये Q वैल्यू मांग रहा है। अभी Q वैल्यू क्या है, अगर आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। Q वैल्यू बहुत छोटी सी चीज है, वो भी बता देते हैं Q वैल्यू क्या होता है। Q वैल्यू बेसिकली होता है, एक फॉर्मूला हमारे पास है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर, और मीन्स कोई भी एक कंपोनेंट हो सकता है, आइदर इंडक्टर और कैपेसिटर, डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसको, इस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं Q वैल्यू या फिर Q फैक्टर। तो VL को क्या लिखेंगे हम लोग, I इंटू XL लिख सकते हैं ना VL को, और I इंटू R ये लिख सकते हैं VR की जगह। I तो चला जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा R इंटू एल, और ये सिर्फ R होगा। क्योंकि जब हम Q वैल्यू की बात करते हैं तो हम लोग रेजोनेंस पे ही बात करते हैं Q वैल्यू, और किसी टाइम पे नहीं, रेजोनेंस पे। एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC ट्यूनिंग उसकी काफी अच्छी होती है, मैक्सिमम करंट सर्किट में इंटर करता है। तो इसको हम लोग फैक्टर को, जो रेशियो का वोल्टेज आएगा उसको बोलेंगे हम लोग Q फैक्टर। ओमेगा R हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, दिस इज L बाई R। तो यहां से Q वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट L बाई सी, ठीक है ना, इंटू 1 बाई R। अब यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। L की वैल्यू 2 है, ये 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 1 बाई R। R ब्रैकेट के बाहर है तो R यहाँ 10 है, इसको आप कैलकुलेट कर लो तो क्या मिलेगा, 1 बाई 10
1/4 इंटू 10⁻³ तो ये 1000/40 हो गया, ठीक है ना। तो ये 25, क्यू की वैल्यू आ गई 25। ये जो नंबर है ये एक नंबर डिफाइन करता है आपको, क्योंकि हम लोग रेशियो ले रहे हैं, रेशियो ऑफ वोल्टेज, उसका कोई यूनिट और डायमेंशन तो होगा नहीं। सो VL/VR दोनों की क्वांटिटी सेम है, यूनिट दोनों को सेम है, तो अल्टीमेटली Q का कोई यूनिट नहीं होगा बल्कि एक नंबर आएगा। दिस इज 25। प्लीज मेरे चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.7 ऑनवर्ड्स। बाय बच्चों, टेक केयर।